भैया ये है नए जमाने का खाद। ट्रैक्टर ट्रॉली में नहीं, झोले में लेकर आते हैं। इस बोल में यूरिया क्यों मजाक कर रहे हो भाई? श्याम भैया, ये इफ्को नैनो यूरिया वेस्ट है। मैंने इफ्को की एप्री से सारी जानकारी ले ली है। तो बिरजू भैया, ये जानकारी हमें भी तो बताओ। ठीक है, तो सबको चौपा में लेकर आओ, वहीं बताता हूँ सब कुछ। राम राम सभी भाई को। बड़े अम्मा भैया, बात ही कुछ ऐसी है, सुनोगे तो तुम भी उछल पड़ोगे। क्या कोरोना चला गया? बेटा, कोरोना से बचाव तो हमने कर लिया है वैक्सीन लगवाकर। अब बारी है फसलों की पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाने की, साथ ही जल, माटी और पर्यावरण को बचाने की। ये देखो। अरे बिरजू भैया, ये कौन सी दवा है? किसे पिलानी? छकनी, वो भी। ये है इफ्को नैनो यूरिया, विश्व का पहला तरल यूरिया। 45 किलो यूरिया का दम अब इस आधा लीटर बोतल में है बंद। इफ्को नैनो यूरिया, पहला तरल यूरिया? क्या बात करते हो दादा? 45 किलो खाद की बोरी अब आधे लीटर की इस बोतल में? हाँ रघु, ये कमाल की तकनीक आया है इफ्को, जो बरसों से हमारा साथी है, हमारा हितैषी है। और पता है भाइयों, हमारा इफ्को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है। साथियों, इफ्को की इस तकनीक के माध्यम से अब फसलों की पैदावार ज्यादा ले सकेंगे, वो भी कम खर्चे में, क्योंकि इसका दाम भी दूसरे यूरिया से लगभग 27 रुपए कम है। 27 रुपए खाद कम, ट्रैक्टर ट्रॉली मजदूरों का खर्चा कम, और इन्हें रखने के लिए जगह भी लगेगी कम। अरे वाह भैया वाह! हाँ भैया, नैनो तरल यूरिया के उपयोग से उपज की गुणवत्ता बढ़ेगी और साथ ही साथ पर्यावरण भी दूषित होने से बचेगा, क्योंकि नैनो यूरिया के प्रयोग से किसी भी प्रकार का घातक रसायन या गैस नहीं निकलती जो मिट्टी, जल या हवा को दूषित करे। क्या बात है भैया! और इसका उपयोग बहुत आसान है। 1 एकड़ के लिए 1 बोतल, तो 1 बोतल नैनो यूरिया को 2 बार में प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से फसल की बुआई के 25-30 दिन पर एवं दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले पत्तों के ऊपर छिड़कना होगा। पत्तों के ऊपर? वो क्यों? क्योंकि इस तकनीक में यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन के कणों को बहुत छोटा कर दिया है, जो पत्तियों में मौजूद छिद्रों के द्वारा आसानी से पत्तियों के अंदर चला जाता है और पोषण पूरे पौधे को मिल जाता है। अरे हाँ, छिड़काव करते वक्त मास्क और दस्ताने पहनना मत भूलना। क्यों भाई, इसके छिड़काव में कोई खतरा है क्या? नहीं माधव भाई, खतरे की कोई बात नहीं, लेकिन खेत में किसी भी दवा या खाद को छिड़कते समय नुकसान हो या ना हो, सावधानी के तौर पर मास्क और दस्ताने पहनना ही चाहिए। लेकिन बारिश के दिनों में तो छिड़काव करना मुश्किल होगा। हाँ भैया, बारिश के मौसम में थोड़ी सावधानी तो रखनी पड़ेगी। बारिश जब बंद हो तब छिड़काव करें, और अगर छिड़काव के 10 से 12 घंटों के अंदर बारिश हो जाए तो दोबारा छिड़काव करना पड़ेगा। यानी सभी फसलों के लिए अब एक ही दमदार खाद, इफ्को नैनो यूरिया। मतलब अब खेतों की हरियाली और परिवार की खुशहाली का जिम्मेदार इफ्को नैनो यूरिया। अरे बिरजू दादा, ये भी तो बताओ कि इफ्को नैनो यूरिया की बोतल मिलेगी कहाँ? साथियों, इफ्को नैनो यूरिया उपलब्ध है इफ्को के सभी किसान सेवा केंद्रों में, इफ्को ई बाजार के सभी केंद्रों में, उनके डीलर्स के पास, IFFDC के डीलर्स के यहाँ, और साथ ही विभिन्न सहकारी समितियों में भी अब उपलब्ध है इफ्को नैनो यूरिया तरल की बोतल। खेतों की किस्मत जाग गई, धरती की ताकत तरल रूप में यूरिया बोतल में भर कर आया रे। इफ्को का सर्वोत्तम उत्पाद देखो आया है, इफ्को नैनो यूरिया किसान के दिल पर छाया है।
हाँ भाई काशीराम, लोड गई गाड़ी, ये लो तुम्हारी मजदूरी।